नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाई प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 4 प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के सामने लाया हूँ। जैसे 180 का 40% निकालना है, आपको इसमें क्या करना है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है। दूसरे क्वेश्चंस में 400 का 12% का 10% निकालें, इसमें बाबू आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। और तीसरे क्वेश्चंस में हमारा क्या कह रहा है, 90 का कितना प्रतिशत हमारा 15 होगा। यानी कि आपको 90 कोई संख्या दे दिया है और पूछ रहा है बाबू कि हमारा 15 वह कितना प्रतिशत होगा 90 का। और दूसरा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, 50% का 60% क्या होगा। यहाँ भी आपको प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या होगा, 180 का 40% निकालें। यहाँ आपको पूछ रहा है 180 का 40% क्या होगा। चलिए आइए करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि का मतलब क्या होता है। का जहाँ भी रहेगा भाई, जब उसे आप हटाओगे तो का के जगह पर गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो 180 वैसे का वैसे हम लिख देंगे बाबू। और क्या करेंगे, 180 और का जब आपका हटेगा तो यहाँ इंटू का चिन्ह यानी कि गुणा का चिन्ह आ जाता है। और 40% आपको लिखना है तो 40 वैसे का वैसे लिख देना है। और जब आपका प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 यानी कि 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हो, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। किसी भी संख्या के नीचे एक नहीं है तो एक लगा भी सकते हो और एक हटा भी सकते हो। तो यहाँ मैंने एक लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काट दो। जैसे एक जीरो से ऊपर नीचे से या कट रहा है। अब देखो यहाँ ऊपर है या नीचे है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है। अब तो ऊपर नीचे से कोई कटने वाला नहीं है, तो जो ऊपर लिखा है उसे आप ऊपर ऊपर का गुणा कर दो। 18 बचा और यहाँ 4 बच रहा। 18 चौक के कितना होता है भाई, 72 होता है। 18 चौक के 72 होता है और यही आपका आंसर हो गया। जैसे आप देख सकते हो 180 का 40% हमारा क्या होगा, 72 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। तो भाई अगर आपको इतना समझ आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से में हमारा क्या दिया है भाई, 400 का 12% का 10% निकाले। यहाँ आपको कोई संख्या दे दिया है और प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। तो का के जगह पर आपका क्या हो जाएगा भाई, गुणा का चिन्ह हो जाएगा। अब आपको 4 एजिटीज वैसे 400 वैसे एजिटीज नोट कर देना है और का के जगह पे आपको इंटू का चिन्ह लगा देना है। और 12% के जगह पे यानी कि 12 को वैसे एजिटीज नोट कर देना है। और प्रतिशत जब आपका हटेगा बाबू तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ से का है तो का को फिर से हटाना है तो इंटू का चिन्ह लगाना है, तो फिर से यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा। और 10% है तो 10 को एजिटीज वैसे हम नोट कर देंगे और प्रतिशत जब हटेगा आपका तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ इसके हर में कुछ नहीं है तो भाई एक लिख सकते हो, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। अब जो कटने योग्य है ऊपर नीचे से आप उन्हें काटो। जैसे यहाँ देख सकते हो एक जीरो से गया। अब यहाँ देख सकते हो यह ऊपर है या नीचे है, तो डबल जीरो से गया। अब कौन सा कट सकता है, देखो भाई यहाँ 10 बचा है और नीचे यहाँ 12 है, तो अभी 2 से कट रहा है या 10, 2 पंचे 10 और यह भी 2 से कटेगा, 2 छक 12। अब ऊपर नीचे से कोई नहीं कटेगा भाई, इसके नीचे तो खाली, इस पूरे के नीचे खाली 5 है और इस पूरे के नीचे यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो ऊपर नीचे से कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। यहाँ क्या बचा भाई, 4 बचा और गुणे 6 बचा और नीचे में क्या बचा भाई, 5 बचा। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो। 6 चौक के 24 और यह क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में क्या, 6 चौक के 24 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 24/5 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो भाई यहाँ तक अगर समझ आया है तो भाई एक लाइक ज़रूर बनता है। और हाँ, आपके जो भी दिल के करीबी यार हित मित्र दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी प्रतिशत निकालना आ सके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 90 का कितना प्रतिशत 15 होगा। अब हमें यहाँ नहीं पता है कि भाई कितना प्रतिशत हमारा 15 हो जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ आपका ऊपर दिया हुआ करता है कि भाई किसी भी संख्या का 40% निकालो, तो प्रतिशत को हटाकर अपॉन में लिख दिया करते थे और वह संख्या आपका आ जाता था। लेकिन अब आपको प्रतिशत नहीं दिया है, कोई संख्या दे दिया है और पूछ रहा भाई कि उसका कितना प्रतिशत, यानी कि ये जो कितना प्रतिशत है ये आपको पता नहीं है। ये आपको कितना प्रतिशत ज्ञात करना है बाबू, ये आपको कितना प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। और भाई कितना प्रतिशत हमारा 15 होगा ये आपको पता नहीं, तो मानना पड़ेगा। चलिए आइए हम मानते हैं भाई। कैसे मानेंगे, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, माना 90 का x प्रतिशत, माना 90 का x प्रतिशत। यहाँ आपको
ये संख्या नहीं पता है कि कितना प्रतिशत हमारा होगा, तो हम x प्रतिशत मान ले रहे हैं। माना 90 का x प्रतिशत हमारा क्या है, 15 है। क्या है, 15 है। इतना आपको मान लेना है, इतना आपको मानना भी पड़ेगा। माना 90 का x प्रतिशत 15 है। अब आपको पता नहीं है कि भाई कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो हम x प्रतिशत निकाल ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से हो गया। आप देख सकते हो 90 को एज इट इज वैसे आपको लिख देना है। इतना आपको समझ आया। 90 को एज इट इज वैसे आपको लिख देना है, और का जब भी हटेगा तो आपका इंटू का चिन्ह लग जाएगा, और x एज इट इज वैसे हम लिख देंगे, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत जब हमारा हटेगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा। इतना आपको समझ आया होगा। और भाई 90 का x प्रतिशत कितने के बराबर है भाई, 15 के बराबर है। इतना आपको लिखना है। अब आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे, आइए करते हैं। अब इसके नीचे एक मान सकते हो, क्योंकि हर किसी के नीचे एक अगर नहीं है तो एक लगा सकते हो, अगर एक है तो उसे हटा भी सकते हो। चलिए, अब ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काट दो। जैसे देखो 1 0 नीचे है, 1 0 ऊपर है, तो ये संख्याएं कट रही हैं। अब क्या करोगे भाई, वैसे का वैसे आप लिख दोगे। जैसे ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, तो 9x हो जाएगा। 9 यहाँ बचा और x में गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, और 1 का 10 में गुणा होगा तो हमारा 10 हो जाएगा, और इक्वल हमारा 15 हो जाएगा। अब इसके नीचे भी एक मान सकते हो। अब जब इधर इक्वल के नीचे इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई। इक्वल के इधर उधर क्रॉस मल्टीपल होता है, इधर से इधर का गुणा कर दो, इधर से इधर का गुणा कर दो। अब क्या होगा हमारा, अब यहाँ देखो 9x यहाँ हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा भाई, 10 में गुणा हमारा 15 का होगा तो 150 हो जाएगा। अब x को वैसे हम रोक लेंगे, और भाई 150 यहाँ है, और 9 है या इंटू में है, और अपॉन यहाँ जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो हमारा 9 यहाँ अपॉन के रूप में आ जाएगा। अब कट रही हैं, काटो, या तो फिर आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ आया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे 50% का 60% क्या होगा, प्रतिशत का प्रतिशत हमें निकालना है इसमें। तो 50 को वैसे एज इट इज वैसे हम नोट कर देंगे, और प्रतिशत जब हटेगा तो आपको अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और का जब आपका हटेगा बाबू, तो ये तो बच्चों का खेल रहा है, इंटू का चिन्ह लग जाता है, तो इंटू का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। और 60 एज इट इज वैसे हम नोट कर देंगे, और प्रतिशत जब हटेगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे से जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें आप काटो। जैसे देख लो आप, 1 0 ऊपर है, 1 0 नीचे है, तो यह कट गया। 1 0 ऊपर है, 1 0 नीचे है, तो यह कट गया। अभी भी कट रहा है, हाँ अभी भी कट रहा है। 5 कन्ने में 5, और 5 दुनाए 10, क्या अभी भी कट रहा है, हाँ अभी भी कट रहा है। देखो 2 से यहाँ कट रहा है, 2 तियाए 6, 2 पंचे 10, क्या आप नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ऊपर 1 बचा और 3 बचा, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, 1 इंटू 3 बचा, और नीचे से क्या बचा भाई, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दो भाई, 3 का गुणा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और हम 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसे आप अगर नहीं आगे सॉल्व करना चाहते हो तो यही आप आंसर लिख सकते हो। नहीं, अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व आगे दशमलव में करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो यहाँ 0 जब आप हटाओगे तो यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा भाई, तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। एक संख्या बाद दशमलव यहाँ लगेगा, तो इस तरीके से यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।